हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो शादीशुदा लोगों के लिए है। जो शादी नहीं हुआ है वो लोग प्लीज़ ये वीडियो को अवॉइड करें। आपके स्पाउस के रियल डिज़ायर क्या है, आपके स्पाउस का रियल डिज़ायर क्या है और वो क्या चाहते हैं, क्या आपके लिए सोचता है, क्या उसके मन में है, इन सारी चीज़ों को लेके है। आपके स्पाउस के रियल डिज़ायर क्या है, क्या चाहते हैं आपको लेके, क्या सोचते हैं वो, क्या चाहते हैं आपको लेके, क्या आपके बारे में सोचते हैं, ये इस सारी चीज़ों में है। आपके पास तीन ऑप्शंस है आपके स्पाउस के रियल डिज़ायर के बारे में। आपके पास तीन ऑप्शंस है। यहाँ पर ब्रेसलेट्स है, ये सारे चक्रा के ब्रेसलेट्स होती है। ये हार्ट चक्रा ब्रेसलेट है, ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट है, और ये गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट है। हार्ट चक्रा ब्रेसलेट मेनली हार्ट के लिए, हार्ट टू अट्रैक्ट समवन। और ऑल ऑल चक्रा ब्रेसलेट हम पहनते हैं तो उसमें चक्रा बैलेंस्ड होती है, इसे एनर्जाइज करके भेजा जाते हैं। और दिस इज गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट, दिस टू कैच मनी। तो इन इन तीनों में से है, आपको सजेशन कार्ड भी मिलेंगे इसमें। तो आप आंखें बंद करके तीनों में से कोई भी एक चॉइस कर लो, हार्ट चक्रा, ऑल चक्रा ब्रेसलेट एंड गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट। मैं क्विकली शुरू करती हूँ। आपके स्पाउस के रियल डिज़ायर क्या है? आइए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ऑल चक्रा ब्रेसलेट चॉइस किया था उनके रीडिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपके स्पाउस का रियल डिज़ायर क्या है, वो क्या चाहते हैं आपसे, क्या सोचते हैं आपको लेके। आपके स्पाउस मतलब आपके हस्बैंड एंड वाइफ के रियल डिज़ायर क्या है? आप लोग बेसिकली ट्रू सोलमेट हो। आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ जो है, आप लोग की रिलेशनशिप बेसिकली ट्रू सोलमेट की रिलेशनशिप है। और मैं देख पा रही हूँ कि कुछ दिनों से आप लोग के बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। 5 वीक्स या किसी किसी के लिए 5 मंथ से लड़ाई हो रही है। और वो चाह रहे हैं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई झगड़ा बंद होके जैसे पहले की रोमांटिक रिलेशनशिप था उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाह रहे हैं। एक सेक्सुअल पैशनेट रिलेशनशिप विथ लॉट्स ऑफ एबंडेंस। मुझे लग रहा है ये जो लड़ाई झगड़ा हो रही है वो थोड़ा पैसा के चक्करों में हो रही है, फाइनेंशियल कंडीशंस के चक्कर में हो रही है, क्योंकि कोविड के चलते हुए शायद आप लोगों के जो बिजनेस है या जॉब है वो अच्छा नहीं चल रहा है, तो दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। शायद ज़्यादा इरिटेट रहते हैं आपसे, कुछ इस तरीक़ा के एक सिचुएशन दिख रहे हैं। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि वो चाह रहे हैं, आपके हस्बैंड चाह रहे हैं ये लड़ाई झगड़ा बंद हो के आप दोनों के बीच में जैसे पहले रोमांटिक रिलेशनशिप था, एक खुशी खुशी फैमिली था, तो वो खुशी खुशी फैमिली और रोमांटिक रिलेशनशिप हो जाए। और वो होते हुए भी मुझे दिख रहा है कि मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर मई नवंबर के करीब वो चीज़ होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ ये चीज़ ठीक हो जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन भी दिख रहा है कि अक्टूबर नवंबर के करीब आप लोग के फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक हो जाएंगे और इसके साथ चीज़ें भी ठीक हो जाएंगे। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई हो। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियन, जेमिनाई, एरीज, लियो एंड सैजी हो। आप लोग के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं वी, सी, पी, एस, आई, टी, जी, आर, एन, ई,
डी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। 7 ऑफ एडियल्स के कार्ड आ रहे, यू हैव इन्वेस्टेड वाइजली, हैव पेशेंस एंड वेट फॉर द हार्वेस्ट, रिव्यू योर प्रोग्रेस एंड मेक प्लान्स फॉर द नेक्स्ट इंडिवर। आप लोगों ने जो भी काम किए थे, जो बिजनेस, शायद बिजनेस ही कर रहे हो आप लोगों ने जो भी काम किया था वो अच्छे से आपने किया है। बस ये कोविड के एक सिचुएशन है जिसके वजह से आपको उसके रिजल्ट में फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ा ख़राब हो रखा है, लेकिन आगे में ये चीज़ ठीक हो जाएंगी। व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव, बीइंग रेस्ट्रिक्ट टू चेंज, एक्सट्रीम इज हाउ यू सेव योर स्पेंड मनी। थोड़ा देख के भी आप पैसा खर्चा कीजिए, क्योंकि घर में दिखाई दे रहा है कि पैसा के मामले में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं आप लोगों का। आप लोग पैसा अच्छे से खर्चा नहीं करते हो, आप जानबूझ के पैसा, मतलब पैसा ऐसे ऐसे जगह पे खर्चा कर देते हो, शायद उसमें मतलब आपके हस्बैंड को या आपके वाइफ को ऐसे लगता है कि ये सारी जगह पे खर्चा नहीं होना चाहिए था, और आप उल्टा पुल्टा जगह पे पैसा खर्चा कर देते हो, तो इसमें आपको इश्यूज हो रही है। एक्चुअली इस चीज़ों से निकलने के लिए आर्कएंजल एरियल कह रहे हैं कि आपके पैसा तो आ जाएंगे, जैसे ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगे तो थोड़ी दिन में पैसा आ जाएंगे, आपको बस थोड़ा इंतज़ार करना है। लेकिन जो आप पैसा अभी जो खर्चा कर रहे हो वो भी देख समझ के खर्चा कीजिए। ये पैसा वैसा के चक्कर में ही मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के बीच में ज़्यादा लड़ाई हो रही है। अदरवाइज यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं दिख रहा है कि ख़राब रिलेशन है, ख़राब सिचुएशन है, इस तरीक़ा से नहीं है। आपके हस्बैंड या वाइफ चाह रहे हैं कि जिस तरीक़ा से पैशनेट रिलेशनशिप पहले थे उस तरीक़ा के पैशनेट रिलेशनशिप आपके साथ बन जाए, और वो होगा भी। मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर के बाद उसी तरीक़े से पैशनेट रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बन भी जाएंगे। बस ये थोड़ा टाइम के बात है, जो आपने जो इन्वेस्ट किया था या जो भी आपने इतना मेहनत किया है उसके वो मेहनत अभी तक रंग नहीं लाया है, तो उस चीज़ों को अभी थोड़ी दिन की ही बात है, आगे में ये चीज़ ठीक हो जाएंगे। आपका और एक सजेशन कार्ड देखूंगी गॉड की तरफ से क्या कहा जा रहा है। दिस स्मॉल एंड टेम्पोररी ट्रबल वी सफ़र विल ब्रिंग अस अ ट्रिमेंडस एंड इंटरनल ग्लोरी। ये एक टेम्पोररी ट्रबल है, एक टेम्पोररी इश्यूज है, लेकिन आगे में आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और इट सेज दिस स्मॉल एंड टेम्पोररी ट्रबल यू वी सफ़र विल ब्रिंग अस अ ट्रिमेंडस इटर्नल ग्लोरी। तो आपके अच्छा होने वाला है आगे में, ऐसे कुछ नहीं है कि ख़राब है, आपको ये टेम्पोररी ट्रबल है वो आगे में ठीक हो जाएंगे। तो इसी के यही है, इस आपके जो फाइनेंशियल में आपको आप लोगों के बीच में ज़्यादा लड़ाई हो रही है उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। ये जो फाइनेंशियल ट्रबल, फाइनेंशियल इश्यूज़ है वो अपने आप के अंदर वो चीज़ों को ठीक करने की आप लोग कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं जिन्होंने इसी के साथ ये हार्ट चक्र ब्रेसलेट की रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं जिन्होंने गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट चॉइस किया था उनके क्या रीडिंग आती है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों के सेपरेशन होने वाले हैं। ये जो कार्ड्स आ रहे हैं आप लोग के स्पाउस के साथ आपके सेपरेशन टाइम चल रहा है, शायद सेपरेशन हो भी जाए। दो कार्ड ऑलरेडी ले चुकी हूँ, यहाँ पर दो है। जी हाँ, आप लोगों के सेपरेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप लोग सन मून राइजिंग में वो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई डेफिनेटली, एंड वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज। तो इनमें से आपकी एनर्जी आ रही है। आप लोग के जो हस्बैंड या वाइफ है वो एक, आप दोनों के रिलेशनशिप में एक अलग होना चाहते हैं और एक अलग नहीं होना चाहते हैं, तो ये रिलेशनशिप है और सेपरेशन है ही है। तो यहाँ पर आई एम सॉरी गाइज, ये नेगेटिव आ रही है, लेकिन सेपरेशन है आप लोगों की कनेक्शन में। मैं उसमें कुछ कर, मतलब जो सच है वही बोल रही हूँ। 6-7 महीने में एक सेपरेशन है, ऑलरेडी आप लोग सेपरेशन के लिए सोच रहे हो।
इधर आप रहना चाहते हो तो दूसरा इंसान नहीं रहना चाहते, या आप जाना चाहते हो तो दूसरा इंसान नहीं जाना चाहते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी भी है जिसे आपके स्पाउस एक्चुअली चाहते हैं या उसको लव ऑफर कर रहे हैं। उसके वो ऑलमोस्ट उसके लाइफ में आ चुका है। और आप लोग थे तो सोलमेट, पिछले बर्थ के सोलमेट ही थे, लेकिन सेपरेशन हो रही है अगले 6 से लेके 7 मंथ्स में, 6 to 7 मंथ्स में आपके सेपरेशन हो रही है। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है LTEBRMGCAV। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। मैं थोड़ा और देखना चाहूँगी कि ये सेपरेशन का एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो दिख रहा है कि उसके पास आपके स्पाउस जाते हुए या आप जाते हुए, दोनों में से कोई एक के पास थर्ड पार्टी है। जी हाँ, जो दूसरे इंसान के पास जा रहे हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए आपके सेपरेशन हो रही है। हो सकता है कि आप हो ये, आपके लाइफ में कोई और है, या हो सकता है आपके स्पाउस है ये, आपके स्पाउस के लाइफ में कोई और है। तो ये दोनों में से कोई एक का आ रही है, और यहाँ पर सेपरेशन हो ही जाएगा 6 मंथ्स में। तो आप दोनों में से एक इंटरेस्टेड है इस रिलेशनशिप में रहने के लिए, एक जाना चाहते हैं, और इसीलिए ये सेपरेशन हो रही है। और 6-7 महीने में सेपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे। एक के मन में है कि ये रिलेशनशिप बच जाए, उसको बहुत ज़्यादा फील होती है कि हाँ क्यों ये रिलेशनशिप ऐसे ख़त्म हो रही है, लेकिन दूसरा जो है वो बिल्कुल मिस नहीं करते, दूसरा अलग इंसान के साथ इन्वॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि फ़िलहाल के लिए तो यही है कि 6 महीने में आपकी सेपरेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ अ साइन ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स, रीलोकेशन ऑफ ट्रैवल। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप चले जाओ, उस सिटी को छोड़ के ही चले जाओ, उसके घर छोड़ के चले जाओ, उसकी सिटी छोड़ के चले जाओ, तो आपके लिए अच्छा होगा। स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। फॉरगिव कर दो, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, उसने आपको धोखा दिया या आपने आपके लाइफ में कोई और आया क्योंकि उसने कुछ किया था या कुछ इस तरीके से किया था जिसके वजह से आपके लाइफ में कोई और आए। तो जो भी था, पास्ट के जो इश्यूज थे उसको फॉरगिव कर दो, यही कहा जा रहे। और आप हो सके तो उस लोकेशन को छोड़ के कोई और दूर के लोकेशन में चले जाओ, कोई और कंट्री चले जाओ या और कोई सिटी चले जाओ, क्योंकि आपके यहाँ पर दिख रहा है कि सेपरेशन होना ही होना है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स रहा है, आर्ग्यूमेंट्स रहा है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल दिख रहा है कि बिल्कुल सेपरेशन होने वाला ही था। इधर आपके लाइफ में कोई और है, इधर उसके लाइफ में कोई और है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी आए हैं वो इसलिए नहीं कि किसी ने चाहा ये, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप अच्छा नहीं चला, तो इसीलिए थर्ड पार्टी आ गया। तो थर्ड पार्टी आने में किसी को दोष नहीं दूंगी कि चीटिंग किया है या कुछ ऐसे किया है। चीटिंग नहीं किया है, क्योंकि इतना लड़ाई झगड़ा, इतना सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, तो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी के आना ज़रूरी था, और यहाँ आ भी गया है। तो चीटिंग तो मुझे नहीं दिख रहा है, बस इतना ही दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे, बिलीव नहीं था, एक दूसरे को भरोसा नहीं था, या आप उसे बिलीव नहीं करते थे, या वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए कोई आया और प्यार ऑफर किया, तो एक इंसान ने उससे मूव होने की सोचा, दूसरे इंसान अभी भी थोड़ा बहुत उसमें उस रिलेशनशिप में रहने की सोचते हैं। तो यही है आपकी रीडिंग। ज़्यादा ये नेगेटिव रीडिंग मैं पढ़ूंगी नहीं, फिर आप लोग मुझे गाली गलौज करने में उतर आते हो। तो यही है और कुछ नहीं, मतलब आप अगर हो सके तो दूसरे कंट्री ट्रैवल कर लीजिए या दूसरे सिटी ट्रैवल कर लीजिए। एक आखिर के लास्ट सजेशन कार्ड, बट वॉट एवर वॉज टू माई प्रॉफिट आई नाउ कंसिडर लॉस फॉर द सेक ऑफ क्राइस्ट। देखिए, कह रहे कि ये भी गॉड की ही इच्छा था कि आपके सेपरेशन होना चाहिए था। शायद आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, तो गॉड ही चाहते थे कि ये सेपरेशन हो जाए। अब जिन्होंने ऑल चक्रा ब्रेसलेट चॉइस किया था उनके रीडिंग करती हूँ।
आपके स्पाउस के मन में क्या है, वो क्या चाहते हैं? बेसिकली वो पैसा को ही चाहता है, ज़्यादा फोकस पैसा में है। ऐसे नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, करता है लेकिन, या करती है, लेकिन ज़्यादा पैसा की तरफ है। और आपको बहुत ज़्यादा दुख होती है इन सब चीज़ों में, आप बहुत ज़्यादा दुखी परेशान रहते हो, आपके दिल टूट गया है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि दूसरी कोई लेडी या दूसरी कोई मैन है, मतलब थर्ड पार्टी है, जिसके साथ बातचीत चलते हैं। ऐसे नहीं है कि उसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में है, बातचीत चलते हैं। और वो मतलब वो जो लड़की या लड़का है वो काफ़ी हद तक उसके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन आपको छोड़ने की नहीं सोच रहे। बट हाँ, दूसरे एक मतलब दूसरे लोगों से आपके जो स्पाउस है बात करना पसंद करते हैं। और वो कट भी जाएंगे, कुछ ज़्यादा दिन नहीं, 1-1.5 साल के बाद वो इंसान चला भी जाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, या आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुड लुकिंग इंसान हो, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उसके मन में प्यार है। आपके साथ बात करना, आपके साथ रहना, आपके साथ सोचना, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोई और भी है जिसके साथ थोड़ा बहुत बातचीत चलते हैं, थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन चलते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन चलते हैं, मैं बताऊंगी। और इसके साथ आपके जो स्पाउस है पैसा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसके लाइफ में पैसा है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हो, जैसे रोमांटिक हो आप या रोमांटिक सोचते हो, उस तरीक़ा से आपके सोच अभी वो मतलब उस तरीक़े से चीज़ें हो नहीं पा रहे। आपको डेट में लेके जाना या थोड़ा बहुत घुमाना फिराना, ये सब करते ही नहीं है। या आपके साथ कोई मतलब कोई जगह पे घूमने चले जाना, या थोड़ा बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये सब नहीं होता है। तो आप इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा थक भी गए हो खुद भी। लेकिन आपके स्पाउस क्या चाहते हैं आपके रिलेशनशिप से? वो एक्चुअली कुछ नहीं चाहते, जैसे आप हो वैसे ही चाहते हैं कि ऐसे ही रहे, ऐसे ही मेरे घर में रहे। आपको पसंद बहुत करते हैं, आपसे बातचीत ज़्यादा करना चाह रहे हैं इस वक्त को, कि मैं इससे और ज़्यादा टाइम मतलब बात करूं। लेकिन इसके जो रोमांटिक चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये रोमांस करेंगे आपके साथ, बहुत ज़्यादा ऐसे रहेंगे, वो नहीं है। तो एक पैशनेट रिलेशनशिप रहेंगे, वो नहीं है। और ऊपर से इसके पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और ऊपर से कोई थर्ड पार्टी भी है जिसके साथ बातचीत करते रहते हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि आपके साथ बहुत पैशनेट रहेंगे, वो पैशनेट वाला प्यार आपको नहीं मिलने वाला है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस, एंड एरीज, लियो एंड सैजी, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। इनमें से आपकी एनर्जी दिख रहा है। एक्वेरियस भी हो आप लोग। एंड क्या कहा जा रहे हैं? आर्कैंजल शैमुएल कह रहे हैं देयर इज़ अ बेटर वे, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंसाइट, डेयर टू बी डिफरेंट। जो भी है, आप थोड़ा अलग अपने आप का भी कुछ वेंचर करो, न्यू वेंचर करो, कुछ न्यू चीज़ें करो, क्योंकि आपके स्पाउस तो आपको ज़्यादा ऐसे टाइम नहीं दे रहे। तो आप खुद का भी न्यू कुछ करो, ताकि आपका कुछ न्यू वेंचर हो, न्यू कुछ हो आपके लाइफ में, इसलिए ये ही कहा जा रहे हैं। टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, abandon रिवर्स फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बोर्डम, बर्डनसम सिचुएशन। आपको कहा जा रहा है कि आप जो बर्डन एक लेके चलते हो, उससे अपने आप को रिलीज कीजिए। ये बर्डन मत रखिए अपने ऊपर। आप अपना थोड़ा कुछ कीजिए, अपना क्रिएटिविटी कीजिए। खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो खुद के बिजनेस कीजिए, कुछ ना कुछ अपना कीजिए। और ये सारे जो बर्डन है, ये बर्डन सब चीज़ों से रिलीज हो जाइए, क्योंकि आप कितना भी सोचोगे वो रोमांटिक नहीं बनने वाला है। जो इंसान रोमांटिक कभी रहा ही नहीं है, वो रोमांटिक क्यों बनेगा? वो नहीं बनने वाला है। आप खाली पीले ये सोच रहे हो कि हाँ वो रोमांटिक हो जाए, वो मेरे बारे में सोचने लगे, केयर करने लगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको बोल रहा है कि थोड़ा अलग हो जाओ, मतलब थोड़ा अपना खुद का कुछ करो, क्रिएटिविटी में लगाओ अपना फोकस, कुछ और कुछ करो। बट ये जो चीज़ें आप हार्ड वर्क करो, कुछ अपना बिजनेस करो, लेकिन ये जो आपके हमेशा फोकस आपके हस्बैंड की तरफ रहता है या वाइफ की तरफ, कि कब मुझे टाइम देगा, कब मेरे साथ घूमने जाएंगे, कब मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, ये शायद कभी नहीं होने वाला है। इस तरीक़े से एक इंडिकेशन दे रहे हैं यूनिवर्स कि ये कभी नहीं होने वाला है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोगों ने जिन्होंने ऑल चक्रा ब्रेसलेट चॉइस किया था, इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोगों को बोलना भूल गई कि आप लोगों के नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम होगा
PRECAYBSTN, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर आपके नेम या आपके स्पाउस के नेम हो सकते हैं। लास्ट जो सजेशन कार्ड है वो मैं लूँगी। गिव फूड टू द हंग्री एंड क्लोथ्स टू पीपल इन नीड। थोड़ा चैरिटी करो, यही एक्चुअली बोला जा रहा था कि क्रिएटिविटी करो, चैरिटी करो। शायद आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप एनजीओ के वर्क करो। गिव फूड टू द हंग्री एंड क्लोथ्स टू द पीपल इन नीड। थोड़ा एनजीओ के काम करो, चैरिटी करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, यही कहा जा रहे हैं। इसी के साथ ऑल चक्रा ब्रेसलेट की रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ पार्टिसिपेट इन गिव अवे। गिव अवे में मैं फ्री रीडिंग दे रही हूँ हर वीक को, तो आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करते रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।